कहते हैं वो जंगलों में घूमता है, आधा आदमी आधा बकरा, हाथ में कुल्हाड़ी, पशुओं की लाशें। रात में पीछा किए गए नौजवान, उसकी चीख रूह कंपा देने वाली, उसकी आंखें जलती हुई लाल। वो है गोट मैन। और ये सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत जैसी डरावनी दास्तान है। स्वागत है एक और डरावनी रात में, जहां अंधेरा फुसफुसाता है और दहशत छुपकर देखती है। आज हम चलेंगे अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के जंगलों की ओर, जहां एक ऐसा जीव घूमता है जो ना पूरी तरह इंसान है और ना ही जानवर। उसका शरीर एक बकरे जैसा, उसका गुस्सा एक पागल हत्यारे जैसा, और उसकी कहानी एक खौफनाक पहेली। लाइट्स बंद कर दो और पीछे मत देखना, क्योंकि आज हम सामना करेंगे गोटमैन से। ये खौफनाक कहानी शुरू होती है 1950 और 60 के दशक में। प्रिंस जॉर्ज काउंटी मैरीलैंड में लोग अजीब घटनाओं की रिपोर्ट करने लगे। जंगलों से आती चीखें, अचानक गायब होते कुत्ते और बुरी तरह कटे फटे पालतू जानवरों की लाशें। और फिर आई पहली झलकियां। लोगों ने देखा एक 6 फुट लंबा प्राणी, जिसके पैर बकरे जैसे खुर वाले, जिसका सिर सींगों वाला जानवर और ऊपरी शरीर इंसानी। कुछ ने कहा उसके हाथ में था एक खूनी कुल्हाड़ी। कुछ ने कहा वो बस पेड़ों के पीछे से उन्हें घूरता रहा, छुपकर इंतजार करता हुआ। इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा गोटमैन का नौजवानों के प्रति पागलपन। हुई मैरीलैंड की क्राई बेबी ब्रिज बन गई गोटमैन की शिकारी जमीन। वहां गए टीनेजर्स ने बताया उनकी कारें अपने आप हिलने लगी, छत पर जोर की धमाधम आवाजें आई, सड़ती लाशों जैसी गंध महसूस हुई। और एक जोड़ी लौटने पर देखा कि उनकी कार की छत नाखूनों से फटी हुई थी। कुछ लड़के लड़कियां कभी घर वापस ही नहीं लौटे। कहते हैं जो उसकी जमीन पर कदम रखे, गोटमैन उसे कभी नहीं छोड़ता। अब सवाल उठता है, आखिर गोटमैन है क्या? थ्योरी एक वैज्ञानिक प्रयोग का नतीजा। कुछ लोग मानते हैं कि पास की बेल्ट्सविल एग्रीकल्चरल रिसर्च लैब में एक डरावना प्रयोग किया गया था। एक वैज्ञानिक ने इंसानी डीएनए को बकरे के डीएनए से मिलाने की कोशिश की और नतीजा एक भयानक प्राणी बन गया। या तो वैज्ञानिक खुद गोटमैन बन गया या उसका कोई टेस्ट सब्जेक्ट। सरकार ने कभी कुछ माना नहीं, लेकिन लोग कहते हैं वो जंगल में भाग गया। थ्योरी 2, बस एक लोक कथा। कुछ कहते हैं ये बस एक कहानी है जिससे टीनेजर्स को डराकर जंगलों में जाने से रोका जाए। लेकिन अगर ये झूठ है तो हर पीढ़ी में ये कहानियां क्यों आती हैं? लोग आज भी क्यों गायब होते हैं? साल 1971 एक किसान को मिले 14 बकरे मरे हुए, उनके सिर काटे गए थे और लाशें एक अजीब पैटर्न में बिछी हुई थी। एक आदमी ने बताया एक लाल आंखों वाला प्राणी उसका पीछा करता रहा जंगल में। उसने शॉटगन से 2 बार गोली मारी, पर वो प्राणी हिला तक नहीं, बस घूरता रहा, जैसे कह रहा हो अब तेरी बारी है। और फिर आई रिकॉर्डिंग्स। कुछ लोगों ने जंगलों से आती अजीब चीखें रिकॉर्ड की, ना इंसानी ना जानवरों जैसी, बस एक भयानक आवाज जो रात के अंधेरे में गूंजती है। कुछ कहते हैं वो गोटमैन की चेतावनी है, दूसरे कहते हैं वो शिकार पर निकला है। आज भी ये कहानी जिंदा है। कुछ पैरानॉर्मल टीमें आज भी जंगल में गोटमैन को ढूंढती है। कभी खुर के निशान, कभी सड़ने की गंध, और कभी कभी किसी के पीछे से आती सांसों की आवाज। हर साल नए लोग बताते हैं कैंपिंग करते समय किसी की चीख सुनी, सड़क पर चलते वक्त एक अजीब परछाई को देखा, और फिर वो गायब हो गई। अब गोटमैन सिर्फ मैरीलैंड की नहीं, पूरे अमेरिका की डरावनी हस्ती बन चुका है। बिगफुट जैसा, लेकिन कहीं ज्यादा हिंसक, ज्यादा खतरनाक। तो आप क्या मानते हैं? क्या गोटमैन सिर्फ एक अफवाह है या आज भी किसी पेड़ के पीछे अंधेरे में वो तुम्हें देख रहा है? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर तुम ऐसे और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ। और याद रखना, अगर रात के अंधेरे में खुरों की आवाज सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना।